केरला से जो है एक आदमी अल्लाह के रास्ता में चले हैं, महाराष्ट्र से एक आदमी अल्लाह के रास्ता में मक्का मदीना जा रहे हैं, एक आदमी यूपी से चले हैं। अब देखो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अली कमली वाले ने फरमाया नबी के जमाने की बात है, उसके बाद इनकी बात पर आऊंगा। नबी के जमाने की बात है, एक बूढ़ी माँ है, कौन है? एक बूढ़ी माँ है और वो कहती है ओ मेरे नैन के तारे। मौलाना साहब जो है बयान में बता रहे हैं जो मक्का को जाता है, मदीने को जाता है, गुनाह का पुतली साथ में लेकर जाता है, गुनाहों से धोकर आता है। कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बयान में बता रहे जो हजरे अस्वद का पत्थर है, हमने मोबाइल में देखा, हमने टीवी में देखा, काला किस्म का पत्थर है, पूरा काला हो गया है, वो गुनाहों को चूस चूस करके काला हो गया है। हाजी लोग जो जाते हैं दुनिया से गुनाह का पुतली लेकर जाते हैं, हजरे अस्वद में अल्लाह ने वो पावर दिया। हजरे अस्वद का पत्थर जन्नत का पत्थर है। कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो नबी के जमाने की पहले की बात है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे एक घर का वाकया है, एक बुढ़ी औरत है, उनका एक लड़का है, एक बूढ़ी माँ है, उनका एक लड़का है। बयान तो सुन के आ गए, नबी का घर में जाने का मर्तबा तो सुन के आ गए, जलसा में जाने का मर्तबा तो सुन के आ गए, मेरे आका के फरमान तो सुन के आ गए। आने के बाद बूढ़ी माँ के पास कहता ओ बूढ़ी अम्मा मैं ये साल हज को जाने वाला हूँ, ये साल मदीना जाने वाला हूँ, ये साल मीना जाने वाला हूँ, ये साल अरफात के मैदान में जाने वाला हूँ, ये साल जो है मुज़दलिफा पे जाने वाला हूँ, जन्नतुल बकी को देखने वाला हूँ, रियाजुल जन्नह को देखने वाला हूँ, अल्लाह के नबी का रोज़ा का ज़ियारत करने वाला हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों ये वाक़या को सुनो और इस पर गौर करो। वो बूढ़ी माँ कहती है ओ मेरे नैन के तारे, मेरी तो उम्र हो गई है, ओ मेरे बेटे ये साल रुक जाओ, अगले साल हज को चले जाना। कह दो सुभान अल्लाह। माँ क्या कहती है वो मेरे नैन के तारे। अब इस बात पर जो है फिर दुआ कर दूंगा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों अब बात देखो क्या होता है। माँ कहती है, बूढ़ी माँ कहती है ओ मेरे बेटे तुम मदीना चले जाओगे, इधर मुझे कोई पानी देने वाला ना होगा, मेरे सकरात का टाइम होगा और जो है चम्मच भर मुंह में पानी देने वाला ना होगा। ओ मेरे बेटे एक काम करो, ये साल रुक जाओ, ओ मेरे नैन के तारे, ओ मेरे लफ्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, ये साल कैंसिल कर दो, अगले साल हज को चले जाना। अब बूढ़ी माँ समझाती है और बेटा को कहती है, बेटा ने बूढ़ी माँ का बात तो मान लेते हैं और खाना काबा को जाते नहीं है, मक्का को जाते नहीं है, मदीना को जाते नहीं है, माँ के खिदमत के लिए रुक जाते हैं। अब एक साल तो निकल जाता है, दूसरा साल हज का महीना करीब आता है, अम्मी के पास जाता है। जी मेरे अजीजों दोस्तों इंशाअल्लाह ताला जब कह रहे जरूर करेंगे तो मेरे नबी का फरमान, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, असहाबे सुफ़ा के दौर में, मुहाजिरीन के दौर में, सुफ़ा सालिहीन के दौर में, शहीदान करबला के दौर में, अल्लाह वालों के दौर में क्या मामला होता है। माँ कहती है ओ मेरी बूढ़ी अम्मा एक काम करो, ए साल रुक जाओ, मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब होते जा रही है। ओ मेरे नैन के तारे तुम मदीना चले जाओगे, मेरे मुंह में शरबत देने वाला कोई नहीं होगा। दूसरे साल भी माँ समझा लेती है, उसका लड़का रुक जाता है, लेकिन दूसरा साल होगी, फिर तीसरा साल हज का करीब आता है। दो सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह का मंजर देखो, अल्लाह का मदद देखो, अल्लाह का करिश्मा देखो। तीसरा साल हज का महीना करीब आता है, अम्मी जान के पास जाता है, दिल में तो सोच लिया मेरी माँ तो मरेगी नहीं और हमको हज करने देगी नहीं, ये साल मेरी माँ मेरी बात को
माने या ना माने, हमको बात बोले या ना बोले, हमको रुकाए तो रुकूंगा नहीं, मैं मेरी माँ बोलेगी तो मैं मानूंगा नहीं। 2 साल से मेरी माँ कह रही है ओ बेटा अगले साल हज हो जाना, ओ बेटा अगले साल हज हो जाना। मेरी माँ मरती नहीं है और मुझे हज को जाने देती नहीं है। अब तीसरा साल इरादा कर लिया, ये साल मेरी माँ रोकेगी तो हम मानेंगे नहीं, मरेगी तो मरने दे, रहेगी तो रहने दे, लेकिन ये साल हम हज को जरूर जाएंगे। माँ के पास जाता है ओ मेरी अम्मी जान, तुम मेरे सर में हाथ रख कर कह दो तुम मुझे दुआ दे दो। ओ मेरी बूढ़ी माँ, मैं मदीना को जा रहा हूँ, नबी का रौजा को देखने जा रहा हूँ। मेरे नबी जो मक्का में पैदा हुए हैं, खाना काबा का तवाफ करने जा रहा हूँ, मदीना में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया है, आलिम उलमा ने फरमाया, जो खाना काबा में एक वक्त की नमाज अदा करते हैं, 1 लाख नेकी उनके आमाल नामा में मिलता है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, आलिम उलमा के मुंह से सुना, जो ये वक्त की नमाज मदीना में पढ़ते हैं, 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। ओ मेरी अम्मी जान, इस साल जो है मैं मदीना जाने वाला हूँ। अम्मी कहती हो मेरे बेटे, मेरा आखिरी टाइम करीब हो गया है। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे नैन के तारे, ओ मेरे लफ्ते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? तू मदीना को पहुँचेगा नहीं, मैं अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे। तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी, तड़प तड़प कर अल्लाह की प्यारी बन जाऊंगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये अम्मी कह रही है, बेटा कहता नहीं मानूंगा, ये साल मुझे हज को जाना है। तू मरेगी तो मर जा, मगर मैं हज को जाऊंगा। तू रहेगी तो रह जा, मगर मैं ये साल हज को जाऊंगा। मम्मी की बात को नहीं सुना, अम्मी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ को झिकड़ दिया, मैं मदीना को जा रहा हूँ। कह दो अल्लाह अकबर। कहाँ जा रहे हैं? मदीना को जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है, रास्ता में चलते जा रहे हैं। जैसे आज जो है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, केरला से पैदल हज को चले हैं, महाराष्ट्र से हज को चले हैं, यूपी से पैदल हज को चले हैं। मेरे नबी ने फरमाया, पहले के दौर में लोग पैदल हज को जाते थे। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों, लोग जो है चल चल के हज को जाते, जहाँ पर शाम होता था वहाँ पर मुकाम हो जाता था, फिर सुबह से शाम तक चलते, जहाँ पर शाम हो जाता वहाँ पर मकाम हो जाता। अब चलते 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 अब इतना करीब जो है सऊदी अरब में पहुँच गए। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ पहुँच गए? सऊदी अरब में पहुँच गए हैं। अब एक मस्जिद में ठहरे हैं, रात में वहाँ रुके हैं, सुबह से लेके दोपहर तक मक्का पहुँच जाएंगे। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। उस रात में ठहरे हुए हैं, अल्लाह के गुणगान गा रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के साथ रुजू हो रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में लाख लाख शुक्र है, तेरे दरबार में करोड़ करोड़ एहसान है। ऐ अल्लाह, तेरा रहम है, तेरा करम है, तेरा मदद है। ऐ अल्लाह, मैं अपने इंडिया से छोड़ करके सऊदी अरब को आ गया। सुबह से चल के मैं सऊदी पर को खाना काबा को अपने आँख से देख लूंगा, मदीना को फिर वहाँ से चल दूंगा, फिर वहाँ से मीनार बाग को चल दूंगा। जिस रात में जो मस्जिद में ठहरे थे, वो मस्जिद के साइड में एक चोर आया चोरी करने, और चोरी करके मस्जिद का दीवार से मस्जिद के अंदर आया। अब देखो क्या होता है, चोर जो है मस्जिद के साइड का घर को चोरी किया, चोरी करके मस्जिद का दीवार से मस्जिद में अंदर आया। मस्जिद में अंदर से दूसरा रास्ता से दूसरा दीवार पार करके वो मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं। जिसका घर चोर चोरी हुआ, वो भागते भागते दौड़े दौड़े चोर तो चोरी किया, मगर गया किधर? कहाँ गया? पकड़ो पकड़ो, किधर गया? पकड़ो पकड़ो। और आकर देखते क्या है, ये नमाज पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? ये नमाज पढ़ रहे हैं। तो जिसका घर चोरी हुआ वो कहता है, देखो देखो, लोगों को टोपी
बनाता है, आदमी घर को चोरी भी करता है और यहाँ नमाज भी पढ़ता है। अब देखो उनको जो है मस्जिद से बाहर निकाला गया, पकड़ के बाहर लाया गया। लाने के बाद सऊदी अरब का हुक्म है, किसी का नाजायज काम में हाथ डालो तो हाथ काट ले। मेरे अजीजों दोस्तों, वहाँ का कानून है, कुरान में भी आयत है, वो कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन-नफ्स वल ऐना बिल-ऐनी वल अनफा बिल-अनफी वल उद्नी बिल-उद्नी। मेरे अजीज दोस्तों, 8वां पारे में आयत है, हाथ के बदले में हाथ, नाक के बदले में नाक, दांत के बदले में दांत, एक गुस्सा मारो तो एक गुस्सा का बदल। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उनको मस्जिद से बाहर लाया गया। लाने के बाद सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, इनका दोनों हाथ तो काट दो। क्या किए? सऊदी हुकूमत ने फैसला कर दिया, जब चोरी किया है वो नमाजी हो या कोई भी हो, उसका दोनों हाथ काट दो, दोनों पैर को काट दो। ये पैर से चल के चोरी करने गया था, ये पैर को काट दो। ये दोनों हाथ से सामान को उठाया, दोनों हाथ को काट दो। जबान में एक जो है कांटा मार दो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मंजर करके मदीना के, मक्का के गली गली में घूम रहे हैं। देखो देखो, नमाज भी पढ़ता है और लोगों का घर लूट मार भी करता है। देखो देखो, नमाज भी पढ़ते हैं, लोगों को धोखा भी देते हैं। अब पूरा घर घर में, गली गली में जो है उनको घुमा रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। एक अल्लाह वाले उधर से आ रहे हैं, उनके संग को रुका कर कहा, देखिए देखिए, आप तो अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त थे। देखो ये भी जो है सुन्नत लिबास वाले हैं, देखो इनका दाढ़ी भी है, इनका टोपी भी है, लेकिन फिर भी घर आदमी का लूटता है और अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह वालों ने कहा, मेरे भाई, ये बात तुम्हारे समझ की बात नहीं है, ये तुम्हारी दिमाग की बात नहीं है। अरे चोर तो ये नहीं है, चोर तो चोरी करके निकल गया है। इनका हाथ पैर जो कटा है, माँ के बददुआ के वजह से कटा है। अल्लाह अकबर, क्या कहा? इनका जो हाथ पैर जो कटा है, ये सिर्फ बददुआ के वजह से कटा है, ये चोरी की बदनामी में नहीं कटा है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब ये वाकया जो है इतना देर तक बोला। मेरे अजीजों दोस्तों, अगर ये ऐसी बात बताते जाए सुबह हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी, सारे उम्मत मुस्लिमा को कहने से भी और सुनने से भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों दोस्तों, मैं सारे भाइयों से, सारे माँ बहनों से तो ये कहूँगा कि घर घर में दीन का चर्चा को आम करो, नमाजों को आम करो, रोजा को आम करो, घर में तालीम को आम करो, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह कहता है, जितना मेरा जिक्र करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर में उतना रहमत को दाखिल करेगा, उतने बरकत को दाखिल करेगा। अल्लाह कहता है, तुम मुझे याद करो। अल्लाह का कुरान कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम दुनिया वालों के सामने मुझे याद करो, मैं तुम्हें फरिश्तों के सामने याद करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, पश्चिम मोहल्ला के माँ बहनों से कहता हूँ कि आप दिलजोई के साथ, यकजोई के साथ